यद भविष्यो विनश्यति। पाठ 14। इसका अर्थ है यद भविष्य नष्ट हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक और उपपदों का प्रयोग किया गया है। यानी कि किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जहाँ किसी वस्तु को अपने समुदाय में विशिष्ट दिखाया जाए वहाँ समुच्चयवाचक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। क्षिप, मुंच, अस धातुओं के योग में जिस पर कोई वस्तु फेंकी जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। स्नेह या अभिलाषीवाची धातुओं के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा कालवाची शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि परिस्थिति के अनुकूल निर्णय लेने वाले सजग और सचेष्ट जीव ही इस जगत में सफल होते हैं। कस्मिंश्चित् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्न मतिः यद भविष्यश्चेति त्रय मत्स्या अवसन। यहाँ पर यद भविष्यश्चेति में संधि विच्छेद करेंगे। यद भविष्य प्लस च प्लस इति। यहाँ पर यद भविष्यश्चेति में जो आधा श है इसका यहाँ पर विसर्ग बन जाएगा। कस्मिंश्चित् माने किसी, जलाशय माने तालाब में, अनागत विधाता प्रत्युत्पन्न मति, यद भविष्य नाम की 3 मछलियां रहती थी। किसी जलाशय में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य नाम की 3 मछलियां रहती थी। ते मत्स्या जलाशये सुखेन जीवन्ति स्म। ते मत्स्या वे मछलियां जलाशय तालाब में सुखेन सुख से जीवन्ति स्म जीवित रहती थी या जीती थी या रहती थी। वे मछलियां तालाब में सुख से रहती थी। कदाचित तम जलाशयम अवलोक्य धीवरा आगच्छन्। कदाचित माने किसी समय, तम जलाशयम उस तालाब को, अवलोक्य माने देखकर, धीवरा माने मछुआरे, आगच्छन् माने आ गए। किसी समय उस तालाब को देखकर मछुआरे आ गए। एक धीवर अवदत, एक मछुआरा अवदत माने बोला। एतस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। एतस्मिन् माने इस तालाब में, बहवः माने बहुत सी, मत्स्याः मछलियां, सन्ति माने हैं। इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। एतेषु मत्स्येषु मम अभिलाषः। अभिलाषः माने इच्छा, मम माने मेरी। इन मछलियों में मेरी इच्छा है, यानी कि मैं इन मछलियों को लेना चाहता हूँ। अन्य धीवर अवदत, अन्य माने दूसरा। दूसरा मछुआरा बोला, अहम मत्स्येषु स्नेयामि। मैं मछलियों में स्नेह करता हूँ, यानी मुझे मछलियां बहुत अच्छी लगती हैं। मयि उपयुक्त एष जलाशय। मयि माने मेरे लिए, उपयुक्त माने उपयोगी है, एष जलाशय यह तालाब। यह तालाब मेरे लिए बहुत उपयोगी है। तदा प्रथम धीवर अवदत। तदा माने तब पहला मछुआरा बोला, श्वः प्रभाते वयम अवश्यमेव अत्र आगमिष्यामः। अवश्यमेव का संधि विच्छेद करेंगे। अवश्यम प्लस एव। अवश्यम के म में नीचे हलंत लगा लेंगे। श्वः माने कल, आने वाले कल को कहते हैं श्वः। कल प्रभाते माने सुबह के समय, हम अवश्य ही, अत्र माने यहाँ, आगमिष्यामः माने आएंगे। तो पहला मछुआरा बोला, कल सुबह हम अवश्य ही यहाँ आएंगे। धीवराणाम वचनम श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु वाक्पटु अनागत विधाता नाम मत्स्य अकथयत। धीवराणाम मछुआरों की, वचनम श्रुत्वा बात सुनकर, तेषु मत्स्येषु उन मछलियों में, वाक्पटु
यानी बोलने में चतुर अनागत विधाता नाम की मछली अकथ्यत माने बोली। मछुआरों की बात सुनकर उन मछलियों में बोलने में चतुर अनागत विधाता नाम की मछली बोली, श्व प्रभात समय ते धीवरा आगमिष्यन्ति। कल सुबह के समय वे मछुआरे आगमिष्यन्ति माने आएंगे। सर्वान मत्स्यान जाले बद्ध्वा नेष्यन्ति। सर्वान मत्स्यान सब मछलियों को जाले बद्ध्वा, बद्ध्वा माने बांधकर, जाल में बांधकर, नेष्यन्ति माने ले जाएंगे। एतत् श्रुत्वा व्यवहारेषु निपुण प्रत्युत्पन्नमति अवदत्। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, व्यवहारेषु व्यवहार में, निपुण माने चतुर, प्रत्युत्पन्नमति बोली, त्वं समीचीनं वदसि, तुम ठीक कह रहे हो। कदाचित् क्रोशे जलाशयः अस्ति। मित्रस्य वचनं श्रुत्वा यद् भविष्य अवदत्। मित्रों की बात सुनकर यद् भविष्य बोली, अलम्भयेन, अलम्भयेन का अर्थ है डरो मत। अहम तेषां धीवराणां कथनं श्रुत्वा इतः न गमिष्यामि। मैं तेषां माने उन मछुआरों की कथनम श्रुत्वा बातें सुनकर, इतः माने यहाँ से, न गमिष्यामि नहीं जाऊंगी। मैं उन मछुआरों की बात सुनकर यहाँ से नहीं जाऊंगी। एषः जलाशय सर्वेषु जलाशयेषु श्रेष्ठ अस्ति। यह तालाब सब तालाबों में श्रेष्ठ माने उत्तम, अस्ति माने है, सबसे उत्तम है। यह तालाब सब तालाबों में उत्तम है। अहम तु अत्रैव भविष्यामि। तू माने तो, अत्रैव माने यहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। मित्रेषु निवार्यत यद भविष्य जलाशय एव अतिष्ठत। निवार्यत माने मना करने पर भी, अपि माने भी, मित्रों के द्वारा मना करने पर भी यद भविष्य तालाब में ही रही। मत्स्येषु अनुरक्ता धीवरा प्रभाते एव जलाशय आगच्छन्। मछलियों में आसक्त धीवर मछुआरे सुबह ही तालाब में आ गए। ते मत्स्येषु जालम अक्षिपन, अक्षिपन माने फेंका, उन्होंने तालाब में जाल फेंका। अन्य मत्स्यै सह यद भविष्य अपि जाले निबद्ध अभवत। दूसरी मछलियों के साथ यद भविष्य भी जाल में बंध गई। उक्तम च, उक्तम माने कहा गया है, च माने और कहा गया है। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतौ सुख मेधेते यद भविष्यो विनश्यति। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा का। प्रत्युत्पन्नमति ही विसर्ग आ जाएंगे स की जगह प्लस तथा। द्वावेतौ में करेंगे द्वौ प्लस एतौ। द्वौ मतलब इसमें औ की मात्रा लगेगी, द्वौ प्लस एतौ। सुख में देते में संधि विच्छेद करेंगे सुखम प्लस ए देते। सुखम में म में हलंत आ जाएगा। अब इसका अर्थ देखेंगे। अनागत विधाता, च माने और, प्रत्युत्पन्नमति तथा माने वैसे ही, द्वौ दोनों, एतौ माने वे दोनों, ये दोनों, सुखम सुख से रहते रहे, यद भविष्यो विनश्यति यद भविष्य नष्ट हो गया। फिर से देखेंगे एक बार। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति ये दोनों वैसे ही सुख से रहते रहे और यद भविष्य नष्ट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।
Yeah.